साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल त्रिशूल आरबीएसई हब में, जिसमें हम पढ़ते थे क्लास 9 से लेके 12 तक का आरबीएसई यानी हिंदी मीडियम का सिलेबस, एनसीईआरटी वगैरह। लेकिन बीच बीच में मैं डालता हूँ शॉर्ट वीडियो जनरल साइंस से संबंधित, ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे। कंपटीशन में आपके बहुत काम की चीज़ें होती हैं। तो आज का टॉपिक अपना रहेगा, जो छोटा वीडियो रहेगा, लगभग 10, 12, 15 मिनट का वीडियो रहेगा। इसमें आज का टॉपिक रहेगा, बिना टाइम खराब किए आ जाइए मेरे साथ मोल। आज अपन पढ़ेंगे मोल। ये क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक आपका पीछा नहीं छोड़ता है, ये बहुत काम आता है। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं वहाँ मोल से संबंधित क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये एक मोल होता क्या है, कहाँ से आया, कैसे इसको निकालते हैं, कितने इसके फॉर्मूले हैं, जल्दी आप 10 मिनट के अंदर आप इसको सीख जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार बुर्डक। शुरू करते हैं अपन साइंस के साथ। तो आइए मोल पढ़ते हैं। मोल क्या होता है? मोल, देखिए, मोल के 3 फॉर्मूले हैं। मेनली 3 फॉर्मूलों से मोल निकाल सकते हो आप। एक एक कोई करते हैं अपन। मोल निकालने के लिए आपको पहला फॉर्मूला हो गया, मोल बराबर भार अपॉन मोलर द्रव्यमान। पहला फॉर्मूला नोट करो कि कैसे निकालोगे मोल। यानी किसी भी पदार्थ का यदि आपको भार दे दिया जाए, तोल के आपको दे दिया जाए कि इतने ग्राम ये पदार्थ है, बताओ इस पदार्थ के कितने मोल है इस पात्र में। तो दिया गया द्रव्यमान तो ऊपर आ जाएगा भार, तो दिया गया द्रव्यमान तो आ जाएगा यहाँ पे भार की जगह, और नीचे आ जाता है मोलर द्रव्यमान। ये मोलर द्रव्यमान फिक्स होता है, जो क्लास 9 से आपने सीख लिया होगा। मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तब पता करेंगे। हर एक परमाणु का द्रव्यमान फिक्स होता है, उसको अपन जोड़ जोड़ के पूरे अणु का द्रव्यमान निकाल लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे लूं H2O, तो इसका मोलर द्रव्यमान आपको निकालना हो तो हाइड्रोजन का 1 होता है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। इसको ऐसे कर लेते हैं। प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। तो 16 और 2 कितना हो गया? 18 ग्राम पर मोल। ये मैंने क्या निकालना सिखाया है? ये मोलर द्रव्यमान निकालना सिखाया है। तो मोलर द्रव्यमान हर यौगिक का, परमाणु का फिक्स होता है। जैसे ग्लूकोज का निकालना हो, एक और निकाल के बताता हूं आपको। ग्लूकोज का निकालना हो C6H12O6। तो कार्बन का द्रव्यमान, ये देखो 9 क्लास में सिखा देते, नहीं पता है तो आप इंटरनेट से पहले 1 तत्व से लेके 20 तत्वों तक के याद कर लो, या मेरे वीडियो में भी 9 क्लास की वीडियो में आपको ये द्रव्यमान मिल जाएंगे, तो ये मिल जाएंगे आपको। कार्बन का होता है 12। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। ओके। हाइड्रोजन होता है 1। कितने हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन है। प्लस करते हैं, यानी सारे परमाणुओं को प्लस करते जाओ। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 × 6। जब आप इसको कैलकुलेट करके जोड़ोगे तो आएगा 180 ग्राम पर मोल। तो अब अपन पूरी डिटेल से पढ़ रहे हैं। मोलर द्रव्यमान का मतलब इतना होता है, 1 मोल पदार्थ लेने के बाद में उसका कितना द्रव्यमान होता है, वही होता है मोलर द्रव्यमान, जो फिक्स होता है वही, जो अपन ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोल निकालना आसान है। 1 मोल निकालना हो तो दिया गया वजन यानी भार ऊपर लिख देंगे, नीचे मोलर द्रव्यमान लिख देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे मोल में। अभी क्वेश्चन करेंगे तो मोल का इंग्लिश में भी देख लो, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। पहला फॉर्मूला रेडी है, याद कर लीजिए। दूसरा फॉर्मूला तब काम में आएगा जब आपको किसी भी पदार्थ का वजन नहीं दिया गया है। वजन नहीं दिया गया है, अणुओं की, परमाणुओं की संख्या दे दी। आपको ये बोल दिया भाई, एक पात्र लिया है जिसमें 10 की घात 25 अणु हैं इस पदार्थ के, अणुओं की संख्या दे दी। जैसे पानी से भरी हुई बाल्टी ली मैंने, उसका वजन नहीं दिया आपको, उस अणु ऐसा बता दिया कि इस पानी से भरी हुई बाल्टी में 10 की घात 30 अणु है पानी के। तो अणुओं की संख्या दे देवे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा भाई। तो जब भी मोल निकालना हो आपको और ऊपर दे दे अणुओं की संख्या, तो ऊपर तो लिख दोगे पदार्थ के अणु या परमाणुओं की संख्या ऊपर आ जाएगी, और नीचे भाग दे दोगे एवोगाद्रो संख्या का। किसका? एवोगाद्रो संख्या, जिसको Na से लिखते हैं, कई आवोगाद्रो भी बोलते हैं, एवोगाद्रो भी बोलते हैं, बात एक ही है। इस संख्या का मान कितना होता है याद कर लो। Na इक्वल टू होता है 6.022 × 10⁻23।
6.022 गुणा 10 की घात 23। और आगे मात्रक तो याद करने की जरूरत नहीं है, अणु पर मोल होता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। तो 6.022 गुणा 10 की घात 23 ये n है। यानी अब आज के बाद में ऐसे ध्यान रखो, जब भी कोई अणु परमाणुओं की संख्या दिख जाओ आपको कहीं भी, फिर मोल पूछ ले वे, तो कुछ नहीं, अणुओं की संख्या ऊपर लिखो और नीचे Na का भाग दे दो। Na का मतलब 6.022 गुणा 10 की घात 23। इन सब के अपन एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो फॉर्मूला नंबर 2 रेडी हो गया तुम्हारा। फिर आ जाओ तीसरा। ये तीसरा फॉर्मूला कब लगाएंगे अपन? ये तीसरा फॉर्मूला ध्यान से देखो, ये किसी गैस के लिए यूज कर लिया जाता है। यदि गैस का तुम्हें आयतन दिया हुआ हो, पहला फॉर्मूला द्रव्यमान दिया हुआ हो तो काम आएगा, दूसरा फॉर्मूला अणुओं या परमाणुओं की संख्या दी हुई हो तो काम आएगा, और तीसरा फॉर्मूला काम आएगा तुम्हें ना तो अणु परमाणु दिए हुए हैं, ना तुम्हें द्रव्यमान दिया हुआ है, किसी गैस का आयतन दे दिया, 15 लीटर गैस, 30 लीटर गैस, 50 लीटर गैस, फिर मोल निकालने हो तुम्हें तो बहुत ही आसान है। जब भी तुम्हें गैस का आयतन लीटर में दिया हुआ है, देखो नीचे लिख रखा है, तो ऊपर तो आ जाएगा गैस का आयतन दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, और नीचे भाग देना है 22.4 का। कितने का भाग देना है? 22.4 का। तो तुम्हारे किसकी संख्या निकल के आ जाएगी? मोल की संख्या निकल के आ जाएगी, मोल निकल के आ जाएंगे। लेकिन ये फॉर्मूला ओनली, थोड़ा स्टैंडर्ड बता देता हूं, ये फॉर्मूला ओनली वैलिड होता है एसटीपी पर। किस पे होता है? एसटीपी। तो वो तो एग्जाम में जब भी प्रश्न आता है तो गैस के मोल निकलवाते हैं तो एसटीपी लिखा हुआ आता है। तो एसटीपी का मतलब क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आप ध्यान, अब इस पे ध्यान देते हैं अपन। हाँ, तो वापस आइए 1 मिनट के लिए। मोल बराबर गैस का आयतन बटे 22.4, ये फॉर्मूला एसटीपी पे लगेगा। एसटीपी को थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा आपके काम का नहीं है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो गैस का आयतन है वो तापमान और दाब के अनुसार बदलता रहता है, लेकिन वो जो ऊपर ले रहे हो आप आयतन, वो तभी लेना है जब एसटीपी पे दिया हुआ हो। और एसटीपी का मतलब याद कर लो, टेम्परेचर तो होना चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 273 केल्विन में बोल दो, एक ही बात है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोल सकते हो? 273 केल्विन, याद हो जाएगा। चलो, और प्रेशर होना चाहिए एक वायुमंडलीय दाब। प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटीएम। 1 एटीएम। तो खैर ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी चलेगी ये बात। आपको तो ऐसे दिया हुआ आएगा कि ऑक्सीजन गैस का एसटीपी पर आयतन 22.4 लीटर है, या 44.4 लीटर है, 48.4 लीटर है। तो एसटीपी वर्ड कहीं भी दिख जाओ तो घबराना नहीं है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जहां टेम्परेचर माना जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 273 केल्विन, और दाब मानी जाती है 1 एटीएम, एक वायुमंडलीय दाब। तो ये थी आपके ध्यान देने। तीनों फॉर्मूले याद कर लो एक बार के लिए, फिर तीनों पे एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इनको नोट कीजिए आप। पहले फॉर्मूले पे अपन 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, पहला क्या पूछा है? 1.8 ग्राम जल में, हर बात को ध्यान से देखो, मोलों की संख्या बतानी है, यानी मोल ही बताने हैं, एक ही बात है। तो चलिए करते हैं। मोल बराबर भार अपॉन मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो भार तो कितना दिया हुआ है भाई? ये जो दिया हुआ होता है ये भार होता है, और मोलर द्रव्यमान आपको पता होना चाहिए। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान किसका? H2O का। तो निकालो, हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, और 1 ऑक्सीजन है। तो 16 और 2 कितना हो गया? 18 ग्राम पर मोल। ये यूनिट भी याद रख लो, कभी भी मोलर द्रव्यमान की यूनिट पूछ ले वो तुम्हें तो 18 ग्राम पर मोल होता है। ये 18 ग्राम पर मोल का अर्थ है 1 मोल पदार्थ लिया तो जब उसका वजन तोला गया तो 18 ग्राम निकला। किसका? पानी का। तो वहां इतना दिमाग भी नहीं लगाया, तो चलो निकाल लिया आपने। तो 1.8 अपॉन 18 हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, कुछ भी नहीं, ये ऊपर पॉइंट है, पॉइंट हटा लो। तो 18/18। पॉइंट कैसे हटाते हैं थोड़ा सा बता देता हूं। जब ऊपर से पॉइंट, ऊपर वाली संख्या में पॉइंट है तो नीचे की तरफ है ना, पॉइंट की जगह तो 1 लगाते हैं।
उल्टी साइड जाओ, यदि नीचे का पॉइंट 18 है तो ऊपर जाओ आप, ऊपर वाला पॉइंट 18 है तो नीचे जाओ। तो ऊपर वाला यहां से पॉइंट हटाया तो यहां क्या लगा दिया 1। अब इस पॉइंट के इधर की संख्याएं गिन लो, इधर, ठीक है, अपने हाथ इस साइड वाले हाथ की संख्याएं गिन लो। तो कितनी संख्याएं हैं, एक संख्या है तो 1 0 लगा दो ऐसे, तो पॉइंट हट गया। यहाँ 2 संख्याएं होती मान लो तो 2 0 लग जाते, समझ गए। तो पॉइंट किस 1 लगाओ और फिर आगे जितनी संख्याएं हैं उतने गिन के 0 लगा दो। ये बन गया मामला। 18 से 18 उड़ गया भाई आपका, ठीक है। तो ये आया ऊपर तो 1 बचा, नीचे 10 बचा, तो 1 में 10 का भाग देंगे तो 0.1 आएगा। और आगे इसके क्या लगा देते हैं, मोल, क्योंकि मोल निकाले हैं तो मोल का मात्रक भी मोल ही होता है, तो आगे मोल लगा दो। तो भाई 1.8 ग्राम जल में कितने मोल है जल के, कितने मोल आए जल के, 0.1 मोल। पहला क्वेश्चन रेडी है। दूसरा क्वेश्चन करो चलो। मोल बराबर, बार बार सूत्र लिखने से याद हो जाता है, भार अपॉन मोलर द्रव्यमान। भार कितना दिया है, 1.8 ग्राम ग्लूकोज दिया है, 1.8 ग्राम ग्लूकोज दिया है। तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, C6H12O6 फॉर्मूला होता है। कई बार एग्जाम में फॉर्मूले वगैरह दिए हुए आते हैं, मोलर द्रव्यमान भी कई एग्जाम में दिया हुआ आता है। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 180 ग्राम पर मोल है, कैलकुलेट करके बताया था। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। इनको इनसे मल्टीप्लाई करके जोड़ के देख लो, 180 आ जाएगा। तो 1.8/180, चलो पॉइंट हटाओ। तो 18/180 तो ये है, ये पॉइंट हटाया तो पॉइंट की जगह तो 1 लगाया, 1 0 लगा दिया। अब देखो भाग दो, ये 18 से 18 कट गया तो 1/10 × 10 आया कि नहीं आया, तो 1/10 × 10 1/100 आ गया, 1/100। अरे 1/100 का मतलब क्या होता है, 0.01 मोल है। कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए थोड़ी। ये दो बिंदु है, कितने हैं, 2 0 हैं, 2 0। तो इधर 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो एक अक्षर तो एक खुद है, फिर 1 0 लगा के पॉइंट लगा दो, तो 0.01 हो गया। कितना हो गया, 0.01। और इधर 0 लगाने से कुछ होता नहीं है, तो ऐसे आप कैलकुलेट करोगे। तो पहला फॉर्मूला रेडी है। अब दूसरे फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं, तब तक नोट डाउन कीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, अगला, किसी पदार्थ के 1.204 × 10⁻24 अणु पात्र में, अपने खुद ही क्वेश्चन बनाया है, तो ये अणु इतने पात्र में हैं तो कितने मोल स्थित है, क्या बताना है, मोल। तो बस कुछ नहीं, एग्जाम में फोकस करो कि दिया क्या है, तो अणु दिए हैं, अणु मतलब अणुओं की संख्या दी है। तो बहुत ही सरल हो गया कि मोल बराबर ऊपर तो क्या आ जाएगी, अणुओं की संख्या, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, आवोगाद्रो संख्या, एवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या कितनी है, Na बोलते हैं इसको। तो अणुओं की संख्या कितनी है, 1.204 × 10⁻24 अपॉन 6.022 × 10⁻23। ये संख्या याद ही करनी थी आपको। Na बराबर 6.022 × 10⁻23। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, एग्जाम में वैसे ही ज़्यादातर कटने वाली चीज़ें देते हैं। पॉइंट हटा लो दोनों साइड के, इधर का पॉइंट हटाया 1204 बना × 10⁻24, और नीचे का पॉइंट हटाया तो 6022 बना, ठीक है, × 10⁻23। और पॉइंट वाइज तुम्हें आता है गुणा, तो वैसे कर लो, कैसे जो मर्जी कैलकुलेशन आनी चाहिए। पॉइंट हटाया मैंने तो ऊपर देखो यहाँ पॉइंट था तो यहाँ 1 लगाया, नीचे की तरफ 1 2 3 अक्षर है तो 1 2 3 अक्षर हैं, ठीक है। और ऊपर नीचे का पॉइंट ऊपर उठाएंगे तो ऊपर कितना लगाया, 1 लगाया, और कितने 0 है, 1 2 3 0 लगाने हैं, तो 1 2 3 0। तो वो तो कुछ नहीं है। यदि आपकी कैलकुलेशन एडवांस है तो ऐसे ही पता चल जाएगा कि नीचे 1000 ऊपर 1000, कोई मतलब नहीं है। अब 6022 1204, इसको डबल करके देख लो, 1204 6022, ये 6022 और ये इतना आएगा लगभग। तो ये कितनी बार कट गया, 2 बार। और ये 10⁻23, देखो 2 × 10⁻24, और ये 10⁻23 नीचे है, तो ऊपर जाओगे तो क्या बन जाएगी, -23। ध्यान रखना, घातों को भी ट्रांसफर कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो अपना चिन्ह चेंज कर लेती है। 10⁻−33, तो 2 गुणा ये कितना आया, देखो देखें, ये थोड़ा सा गड़बड़ है भाई यहाँ पे, कहाँ, हाँ, ये 0.2 आएगा।
वापस आ जाओ भाई कैलकुलेशन में, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। ये 12 0 4 है, 6 0 तो 2 बार नहीं कटेगा, अभी थोड़ा इंतजार करो। तो 12 0 4 जल्दबाजी में 6 0 2 2, गाते कितनी बची, नीचे 23 ऊपर 24, तो ऊपर कितनी बच गई, 10 बच गई। अब सही हुआ है 12 0 40 अपॉन 6 0 2 2। देखो 12 0 4 को 10 से गुणा करोगे तो 12 0 40 6 0 2 2। तो थोड़ा घातों का सचेत रहना, कई बार से जैसे मैंने अभी जल्दबाजी में अपन ने इसको 12000 पढ़ लिया तो गलत हो सकता है। 6 0 2 2 12 0 40। अब काट के देख लो कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो कितने मोल आ जाएंगे, 2 मोल। तो कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करें, बट थोड़ा सा ध्यान देख के करें, वरना 2 की जगह अभी 0.2 आंसर आ जाते, गलत हो जाता, या 20 आ जाते, 20 हो जाता, गलत हो जाता। थोड़ा ध्यान देंगे। मेन फॉर्मूला देखो, मोल बराबर अणुओं की संख्या अपॉन अवोगाद्रो संख्या। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। सूत्र नंबर 2 तक रेडी हो गए, 1% तीसरा और कर लेते हैं, आप इसको नोट कीजिए। एक सिलेंडर में 4.48 लीटर गैस, ध्यान देना, ऐसा कभी भी आ जाए तो तीसरे फॉर्मूले पे जाना है। एसटीपी पर ली गई है, ये लिखा हुआ ही आ जाता है। एसटीपी का मतलब क्या हो गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान रखने की बात नहीं, बस एसटीपी वर्ड होना चाहिए ताकि वो सही रहता है सूत्र। तो फिर मोलों की संख्या बतानी है, तो चलिए मोल बराबर, ऊपर तो क्या आ जाता है, गैस का आयतन आएगा ऊपर, ध्यान रखना, और आयतन किस में लेना है, लीटर में, और भाग किसका दे दोगे, 22.4 का। फिक्स डेटा याद करो 22.4 का। तो चलो 4.48 अपॉन 22.4 सोल्व करते हैं। पॉइंट हटाओ, 448 224, पॉइंट हटाया, यहाँ 1 लगा, 2 0 लग गए, इंटू यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ 1 0, ऊपर 10 नीचे 100 कैसे आए, क्योंकि ऊपर 2 अक्षर है नीचे 1 ही अक्षर है, तो ऐसा हो गया। तो 224 का डबल कितना होता है, काट काट के देख ले, 224 का डबल कितना होता है, 448, और ये 0 से 0 गया तो ये हो गया 2/10। 2/10 का मतलब 0.2 मोल। ये हो गए आंसर। तो आज ने आपने इस 20 मिनट के वीडियो में मोल के तीनों सूत्र लगाना सीख लिए। तो बहुत ही बढ़िया सूत्र थे तीनों के तीनों, आप याद कर लें। और ऐसे वीडियो आपको 9 से लेकर 12 तक के मिल, 9th 10th 11th 12th के पूरे कोर्स भी मिलते रहेंगे, प्लस ऐसे शॉर्ट वीडियो भी मिलते रहेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।